अभी अगला टॉपिक आ गया मिलेरियन एजेनेसिस। जिससे म्यूल के ऊपर इसने पाँव रखा हुआ है तो ये मिलेरियन एजेनेसिस को शो कर रहा है। मिलेरियन एजेनेसिस को मेयर रॉकिनेट्स्का कॉसर हावर सिंड्रोम भी कहते हैं या MRKH, मेयर रॉकिनेट्स्का कॉसर हावर सिंड्रोम या MRKH सिंड्रोम। अभी एक कंजेंटल कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एब्सेंस और अंडर डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड अपर 2/3 ऑफ द वजाइना। ये सो याद ये रखें कि अपर 2/3 ऑफ द वजाइना जो वो भी एब्सेंट होगा और यूट्रस, दोनों चीज़ें एब्सेंट होंगी। इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया हुआ है यूट्रस वेस्ट नहीं है तो इसका अंदर यूट्रस नेगेटिव होगी, अलबत्ता ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी। पेशेंट जो होगा उसके अंदर XX कैरियोटाइपिंग होगी और जो है ना प्राइमरी एमिनोरिया के साथ प्रेजेंट होगा, और जो उसके बाकी जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो नॉर्मल होंगे। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट डिवाइड किए वो इस तरह ही किए हुए हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, डेवलप होगी। फिर हम ये जो है ना विग जोन से फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम चेक करेंगे तो इस जो लड़की है इसने विग पहनी हुई है तो ये शो करे कि जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होंगे वो प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी। उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है कि बल यूट्रस और वो नहीं होंगे। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हैं ये मिलेरियन डक्ट्स हैं, उनसे ओवरी बन रही ओवरी बन रही, यूट्रस का अपर पार्ट बन रहा है और जो वेजाइना है उसका अपर 2/3 बन रहा है, और जो जेनाइटल रिजेस हैं उनसे बन रही है ओवरी। और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं वुल्फिन डक्ट्स वो फीमेल के अंदर ये यूरेटर बना रही हैं। जो यूरोजेनिटल साइनस है वो जो है ना लोअर 2/3 ऑफ वेजाइना जो है वो ये बन रहा है यूरोजेनिटल साइनस से। ये जो यूरेटेरिक बर्ड्स हैं वो बना रहे हैं यहाँ पे किडनीज़, ये इधर से असेंड करके किडनीज बना रहे हैं। इन यूरोजेनिटल साइनस जो है उससे बन रहा है लोअर 2/3 ऑफ वजाइना। ये स्टेटमेंट किसी जगह पे ऊपर लिखा हुआ है कि अपर 2/3 ऑफ वजाइना, तो ये थोड़ी सी है, लेकिन ये लोअर 2/3 ऑफ वजाइना जो है वो यूरोजेनिटल साइनस से बन। अब जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो ओवरीज़ हैं वो जेनिटल रिज से बनती हैं। फिलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और सर्विक्स और अपर वजाइना जो है दे आर ड्राइव फ्रॉम मिलेरियन या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स। जो लोअर वजाइना और हाइमन होते हैं वो बनते हैं यूरोजेनिटल साइनस से। और जो क्लिटोरिस होता है ये जेनिटल ट्यूबरकल से बनता है। लेबिया आर ड्राइव फ्रॉम यूरोजेनिटल फोल्ड्स। यहाँ पे जो जेनिटल ट्यूबरकल है ये बनाता है क्लिटोरिस, और जो यूरोजेनिटल ग्रूव या फोल्ड्स हैं वो बनाते हैं लेबिया। अब ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से क्या होगा कि डिस्टिंक्ट कंजेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे जब फिजियोलॉजिक प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। मिलेरियन एजेंसी जो है इसके अंदर स्पेसिफिकली मिलेरियन स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम, और उसकी वजह से क्या होता है यूट्रस नहीं बनेगा, सर्विक्स नहीं बनेगा और फिलोपियन ट्यूब्स नहीं बनेंगे। यूट्रस, सर्विक्स और फिलोपियन ट्यूब्स नहीं बनेंगे, और साथ ही अपर वजाइना। लेकिन जो ओवेरियन और एक्सटर्नल जेनिटल डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होती है। सो मिलेरियन एजेंसीज में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स वाले स्ट्रक्चर इफेक्ट होते हैं। जो एबनॉर्मल मिलेरियन स्ट्रक्चर्स है उसकी जो डेवलपमेंट अगर ख़राब होगी तो उसकी वजह से काफ़ी सारे और डिसऑर्डर्स भी हैं जो यूट्रस से रिलेटेड है वो होते हैं, जिसमें यूट्राइन डेडेलेफिस और बाइकॉर्नोएट यूट्रस या यूनिकॉर्नोएट यूट्रस बन सकती है। जो मिलेरियन एजेंसीज का पेशेंट होगा उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो ये है कि वो जो है ना एडोलेसेंस के अंदर ही मोस्टली प्रेजेंट होगा। उसमें उनकी जो कंप्लेन होगी वो प्राइमरी एमिनोरिया उनकी कंप्लेन होगी। प्राइमरी एमिनोरिया की दो डेफिनेशन हैं, एब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय एज 15, जबकि बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो गए हों सेक्शुअल डेवलपमेंट, या फिर ये है कि 13 ईयर्स की एज तक कोई स्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ और मेंसेस भी नहीं आया। डायग्नोसिस और एवेल्युएशन के लिए जो है ना ये चीज़ हम करवाएंगे। जैसे यहाँ पे भी है कि हम पहले देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि जो यूट्रस है और जो ओवरीज हैं वो प्रेजेंट है या नहीं। साथ ही साथ हम कराएंगे कैरियोटाइप एनालिसिस करवाएंगे, जैसे ये कैरियोटाइपिंग वो है, और अल्ट्रासाउंड जो है उससे ये दो चीज़ें पता चलेंगी, यूट्रस और ओवरीज का। उसके बाद फिर FSH और टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा ओवेरियन फंक्शन का और एड्रिनल कॉजेज़ का पता लगेगा कि अगर एड्रिनल कॉज हो सकती है तो नहीं। ये कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड है। TSH और प्रोलैक्टिन लेवल भी करवाएंगे ताकि हम एंडोक्राइन डिसफंक्शन को रूल आउट कर सकें। ये जो है ना ये प्राइमरी एमिन्यूरिया की एवेल्युएशन वाली चीज़ें हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी एमिन्यूरिया की एवेल्युएशन के लिए आप जो पहले ना यूट्रस देखो अल्ट्रासाउंड करवा के, अगर वो है या नहीं। अगर यूट्रस एब्सेंट है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि जो SRY है उसका कोई ना कोई रोल है। अगर यूज रहा है तो हमारे पास कैरियोटाइपिक एनालिसिस है, उसके अंदर XY जो है वो पता चलेगा, एंड्रोजन इनसफिशिएंसी या 5 अल्फा रिडक्टेज। फिर दूसरा ये आता है हमारे पास, या फिर मिलेरियन एजेंसी दो आ जाते हैं हमारे पास, 5 अल्फा रिडक्टेज भी आ जाएगी। तीनों चीज़ों की तरफ हमारा जाएगा शक। अगर यूट्रस प्रेजेंट है तो फिर हम करवाएंगे साथ FSH करवाएंगे। यहाँ पे इसने FSH, थायराइड और प्रोलैक्टिन तीनों का कहा था, सॉरी थायराइड और प्रोलैक्टिन कहा था, लेकिन FSH जो है ना एडिशनल चीज़ है। अगर FSH नॉर्मल है तो फिर हम जाएंगे, हमारा ये है कि इम्परफेक्ट हाइमेन वाली बात आ जाएगी।
अगर FSH लो है तो फिर जो है TSH और प्रोलैक्टिन करवाएंगे और उसमें पता चलेगा कि हाइपोथायराइडिज्म है या जो है प्रोलैक्टिनोमा है या फिर ये कि FHA है। FHA है फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। और अगर FSH हाई है तो फिर कैरियोटाइपिंग एनालिसिस में पता चलेगा कि 46XY या XO है, टर्नर सिंड्रोम है या प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है। यहाँ पे हमने देखा था कि मिलेनियल एजेंसीज में कैरियोटाइपिंग XX रिवील करेगी और जो पेबिक और एक्सिलरी हेयर होंगे वो प्रेजेंट होंगे और ब्रेस्ट जो टिश्यू वो प्रेजेंट होगा पर यूट्राइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे बता रहा है कि अगर ब्रेस्ट टिश्यू भी नहीं है और यूट्रस भी नहीं यूट्रस है, सॉरी ब्रेस्ट नहीं है बट यूट्रस प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे कि FSH और LH का लेवल करवाएंगे। इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है हमारे पास हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म या फिर हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। अब यहाँ पे जो है ना ये लाइट्स जो से ये लाइट और ये जो FSH वाला है ये पॉट ये ऊपर है, तो FSH और LH अगर हाई हैं तो फिर हमारे पास आएगी हाइपरगोनेडोट्रोपिक वाली कैटेगरी। यहाँ पे FSH और LH इसलिए रिलेटेड है कि किसी वजह से एस्ट्राडायोल नहीं बन रहा, और एस्ट्राडायोल नहीं बन रहा तो जो फीडबैक है ना वो नहीं जा रहा और ये फिर इसी वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो फ्लावर है ये विल्ट कर रहे हैं, ये मुरझा रहे हैं, तो ये जो फीमेल सिंबल वाले फ्लावर है ना ये मुरझाना, ये शो कर रहा है कि एस्ट्राडायोल लेवल लो है। एस्ट्राडायोल लेवल लो है और ये जो है ना इसके ऊपर लाइट्स वगैरह डाल के इसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करें बट ये स्टिल लो है। अब ये वाली बात है कि यहाँ पे अगर FSH और LH लेवल हाई है तो फिर हमें कैरोटाइप करवाना पड़ेगा। यहाँ पे जो टर्निंग पिन भी दिखाया हुआ है ये टर्नर सिंड्रोम का सिंबल है, तो बता रहे कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म की वो टर्नर सिंड्रोम है। यहाँ पे भी दिखाया कि FSH हाई है और उसके बाद जब कैरोटाइपिंग करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज टर्नर सिंड्रोम आएगी। जो टर्नर सिंड्रोम है उसके एक और जो हॉलमार्क फीचर है वो है स्ट्रीक ओवरीज या ओवेरियन एप्लेजिया। ठीक है, वो जो है ओवेरियन एट्रेजिया, इनको स्ट्रीक ओवरीज भी कहते हैं। शॉर्ट स्ट्रेचेज जो है ना वो शॉर्ट स्ट्रेचेज जो नंबर 1 सिम्टम है ये जो टर्नर सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनमें। ये जो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है ये ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह होता है जो कि चाइल्डहुड में इन्फेंसी के अंदर और फिर डिलेड प्यूबर्टी के अंदर जो है उसमें भी होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो है ना प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट होता है वो नहीं होता, तो इसलिए आपने क्या करना है कि इनकी ग्रोथ जो है ना वो मॉनिटर करते रहना है, जो है ना डिजीज़ स्पेसिफिक ग्रोथ चार्ट जो होगा इनका उसके अकॉर्डिंग। एडिमेटस जो है हैंड्स और फीट होते हैं, जिसके जो पाँव हैं उनके इसने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो एडिमेटस हैंड और फीट लिम्फेडीमा होता है ऑफ द हैंड्स एंड फीट। ठीक है, एडिमा हो हैंड्स और फीट का और ये नॉन पिटिंग एडिमा होता है और जो है ना ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग साइन होता है न्यूबॉर्न पीरियड के अंदर। और ये जो एडिमा होता है ये जनरली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही टाइम से सही हो जाता है और हो सकता है कि फुली रिजॉल्व ना हो, इसलिए इसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है। जो इसकी हैट है वो वेब्ड है, तो वेब्ड हैट जो है वो भी इसका फीचर है। वेब्ड नेक, इसके जो बीड्स हैं वो कान से नीचे हैं, तो ये लो जो है सेट ईयर्स हैं वो भी एक फीचर। ये वही बात है कि प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है, हाइपोट्रॉपिक हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म है। FSH और LH हाई हैं और एस्ट्रोजन लो है, फ्लावर जो विल्ट कर रहे हैं और लाइट इनके ऊपर शाइन कर रही है। यहाँ पे जो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है ओवेरियन डिसजेनेसिस है और उसको कहते हैं स्ट्रीक ओवरीज। इसके अंदर क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है इंस्टेड ऑफ फॉलिकल्स। उसके अंदर क्योंकि इंक्रीज या अर्ली ओसाइड लॉस होता है वो बहुत जल्दी हो रहा था, तो फिर वो जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी जगह कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि आपको जो है ना 2x जो है उनके होना ज़रूरी है ताकि जो ओसाइड्स हैं उनकी सर्वाइवल हो सके। अभी जो गोनाइडल फेलियर है ना उसकी वजह से क्या होता है कि जो मोस्टली जो फीमेल होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती और जो है ना प्राइमरी एमेनोरिया जो है ना वो होता है। अभी सीरियल फिजिकल एग्जाम और AMH लेवल जो FSH लेवल जो करें तो उसके एवेलुएशन के अंदर ये किया जाता है। इसका जो स्कर्ट है वो वाइट कलर का है और ये जो उसने शर्ट पहनी है इससे शो हो रहा है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है और प्राइमरी एमेनोरिया। अब जैसे यहाँ के जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ना FH हाई है जो, तो कहते हैं कि अगर FH हाई है और साथ कैरोटाइप जो है वो X है ये XY है, तो फिर इसका मतलब है कि सम फॉर्म ऑफ गोनेडल डिसजेनेसिस जो है ना ये पैथोलॉजी की कॉज है। उसमें मैं फिर हमारे पास आई थी प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसके बाद आया था हाइपोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म वाली चीज़ें। इसके अंदर जो है ना वो लाइट जो है इसके लेवल से लो है। ठीक है, तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म जो हाइपोट्रोपिक हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है ना, इसके अंदर क्या होता है कि समथिंग जो है ना वो अपस्ट्रीम ऑफ द रिलीज विद इन द CNS जो है वो ख़राब होती है और मोस्टली ऐसा होता है कि जो CNS के अंदर पैथोलॉजी होती है वो सेकेंडरी एमिनोरिया कॉज करती है। एक ऐसी पैथोलॉजी है जो बचपन में या प्राइमरी एमिनोरिया कॉज करती है, वो होती है कॉलमैन सिंड्रोम। कॉलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो GnRH होती है ना उसकी कंजेंटल एब्सेंस होती है। ये जो पेशेंट होते हैं ना इनके अंदर एनोस्मिया भी होता है, ये एक फीचर है इसका। प्राइमरी एमिनोरिया प्लस एनोस्मिया, तो वो कॉलमैन सिंड्रोम का है। टॉपिक पे वापस आते तो जो है ना जो है मलेरियन एजेंसिस की बात हो रही थी, उसके अंदर हमारे पास पेल्विक अल्ट्रा, ये बेसिकली प्राइमरी एमिनोरिया की चीज़ें जो है वो डिस्कस हो गई। ठीक है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, कैरियोटाइप एनालिसिस, FSH एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल और TSH एंड प्रोलैक्टिन लेवल एंडोक्राइन डिस्फंक्शन को चेक करने के लिए। मिलेनियन जेंसिस की लास्ट चीज़ है कि मैनेजमेंट।
जो मिलेनियन एजेंसीज की मैनेजमेंट है उसकी जो मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट वो ये है कि डायलेशन ऑफ द वजाइना टू क्रिएट अ फंक्शनल वजाइना फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट है। और ये जो डायलेशन है इसके लिए हमारे पास दो तरह की इंटरवेंशन है, एक नॉन सर्जिकल है और एक हमारे पास है सर्जिकल ऑप्शन। ये अब पेशेंट से पूछेंगे कि उसकी प्रेफरेंस क्या है और साइज ऑफ द वजाइना के मुताबिक डिपेंड करेगी। जो मिलेनियन एजेंसीज वाले पेशेंट होते हैं ना वो अपनी प्रेगनेंट नहीं होते क्योंकि यूट्रस नहीं होती, तो इसलिए कि वो क्या करते हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट उनका किया जाता है, जिससे उनके अपने जो ओसाइट्स हैं उनको यूज़ करके तो और जो है ना गैस्ट्रेशन सरोगेट यूज़ किया जाता है। याद करें कि इसके अंदर जो मिलेनियन एजेंसी में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ओवरीज जो होते हैं वो जेनिटल टुबरकल से बनती हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंटरनल जेनिटेलिया है ना वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनते हैं। तो जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिससे उसमें बनती है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स और मेसोनेफ्रिक डक्ट। पैरामेसोनेफ्रिक को मिलेनियन डक्ट्स कहते हैं और मेसोनेफ्रिक को विल्फिन डक्ट्स कहते हैं। जो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स होते हैं वो यूट्रस अपर पार्ट ऑफ द वजाइना बनाती हैं, और जो मेसोनेफ्रिक या वुल्फिन डक्ट्स होती हैं वो किडनी बनाती हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं कि जब इन दोनों में से किसी एक के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, मलेरियन के अंदर या वुल्फिन दोनों के अंदर, तो क्या होता है कि दूसरी के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे पास जो मलेरियन एजेंसी उसमें पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा कि चांसेस हैं कि ये मेसोनेफ्रिक डक्ट के अंदर भी प्रॉब्लम हो। इस वजह से फिर क्या होगा कि इनका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप टू 50% जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि रीनल एनॉमली आती है। ठीक है, उनके अंदर रीनल एनॉमली आती है, और उसके अंदर जो हमारे पास रीनल एनॉमली है उसमें होता है कि यूनिलैटरल रीनल एजेंसीज हो, पेल्विक किडनी हो, या फिर ये होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम हो सकता है। इन शॉर्ट, पहले क्या है कि डायलेशन ऑफ द वजाइना, उसके बाद सर्जिकल या नॉन सर्जिकल हो सकता है, फिर उसके बाद ये होगा कि सरोगेट प्रेगनेंसी जो है वो और ओसाइड से अपने यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि रीनल अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है, क्योंकि उसके अंदर किडनी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है।